हेलो स्टूडेंट्स, कल जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था कर्व फिटिंग। और कर्व फिटिंग क्या थी? कर्व फिटिंग इज द प्रोसेस टू फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द कर्व विच फिट बेस्ट टू द गिवन ऑब्जर्वेशन। और उसी के अंदर अपन ने फर्स्ट जो फाइंड आउट किया था कर्व वो था फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, और उसका न्यूमेरिकल अपन परफॉर्म कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। नाउ द सेकंड जो इम्पोर्टेंट कर्व है वो अपना फिटिंग ऑफ पैराबोला। नाउ पैराबोला को फिट करने के लिए पैराबोला क्या आपका सेकंड डिग्री कर्व है, तो लेट अस सपोज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y इक्वल टू a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर, एंड वी हैव टू फिट दिस इक्वेशन फॉर द गिवन ऑब्जर्वेशन xi yi फॉर i इक्वल टू 1 to n। n ऑब्जर्वेशन अपने पास गिवन है। नाउ कर्व फिटिंग के लिए अपने प्रोसेस क्या यूज़ की? प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जो टोटल एरर के मिनिमम पे बेस्ड है। तो यहाँ सबसे फर्स्ट अपन एरर निकालेंगे। एरर क्या होती है? yi ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगी अपनी एरर। ऑब्जर्व वैल्यू तो आपको गिवन है न्यूमेरिकल के अंदर, और एक्सपेक्टेड वैल्यू जो भी आपने कर्व दिया है वहाँ पे x की वैल्यू पुट करने पर जो वैल्यू आएगी वो एक्सपेक्टेड की वैल्यू होगी। तो इसको लिख सकते हैं yi माइनस a प्लस bxi प्लस cxi स्क्वायर। टोटल एरर को डिनोट किया था कैपिटल ई, एंड कैपिटल ई इक्वल टू समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n ए स्क्वायर। जितनी भी एरर आई, क्योंकि एरर आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी और जीरो भी, तो उन सभी को एक ही बेस पर लाने के लिए अपन ने क्या किया? उन एरर का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, और वो कहलाती है आपकी टोटल एरर। तो ई आई की वैल्यू आपकी आगे समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n yi माइनस a माइनस bxi माइनस cxi का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ दिस टोटल एरर शुड बी मिनिमम, देयरफॉर we use the concept of maxima minima. Here we have three unknown variable a, b and c, therefore we have to differentiate e with respect to a, b and c, and then put equals to 0 and solve them. We get the normal equations. So differentiate it with respect to a, b and c. First del e by del b, del e by del a। e का डिफरेंशिएशन किया with respect to a, समेशन आपका कांस्टेंट है i इक्वल्स टू 1 to n, ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स ऑफ yi माइनस a माइनस bxi माइनस cxi स्क्वायर, और a के रेस्पेक्ट में माइनस a का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड डिफरेंशिएशन करना विद रेस्पेक्ट टू b, डेल e बाय डेल b, समेशन कांस्टेंट है आपका i इक्वल्स टू 1 to n, डिफरेंशिएशन ऑफ ब्रैकेट 2 टाइम्स ऑफ yi माइनस a माइनस bxi माइनस cxi स्क्वायर, और माइनस bxi का डिफरेंशिएशन आपको हो जाएगा माइनस xi इक्वल्स टू 0। और थर्ड आपको डिफरेंशिएशन करना विद रेस्पेक्ट टू c, डेल e बाय डेल c, समेशन तो आपका कांस्टेंट है, c के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। फर्स्ट ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन 2 आगे आ जाएगा, 2 yi माइनस a माइनस bxi, और देन माइनस cxi स्क्वायर का c के रेस्पेक्ट करेंगे तो वो आपका हो जाएगा माइनस xi स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। 3 इक्वेशन आई है, डेल ई बाय डेल ए, डेल ई बाय डेल बी और डेल ई बाय डेल सी इक्वल टू 0 पुट करना। इन तीनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो ना। माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, एलिमिनेट हो गया। समेशन को डिस्ट्रीब्यूट करो तो समेशन ऑफ y इक्वल्स टू माइनस a, समेशन को a पे अप्लाई करना है, a कॉन्स्टेंट है यानी a का n टाइम सम कितना हो जाएगा na, माइनस को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करो तो आपको बन जाएगा na, प्लस इन दोनों क्वांटिटी को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करें तो समेशन ऑफ bxi, b कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, समेशन xi माइनस c समेशन xi स्क्वायर, c कॉन्स्टेंट समेशन से बाहर हो गया तो c राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया प्लस c समेशन ऑफ xi स्क्वायर। सेकेंड टर्म ओनली x ही है, ये आपकी फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन हो गई। डेल ई बाय
डेल बी को इक्वल टू 0 पुट करो, -2 एलिमिनेट हो गया, अब x मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे ब्रैकेट्स के, तो फर्स्ट आ रही वैल्यू एक्स वाई, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका हो जाएगा समेसन ऑफ एक्स आई वाई आई, या एक्स वाई बोल सकते हो, ए समेसन एक्स, ए कॉन्स्टेंट है समेसन से बाहर हो जाएगा, समेसन ऑफ एक्स प्लस बी समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी समेसन ऑफ एक्स क्यूब। थर्ड इक्वेशन को डेल ई बाई डेल सी को इक्वल टू 0 पुट करो, -2 एलिमिनेट हो गया, समेसन ऑफ वाई आई इंटू एक्स आई स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका हो गया एक्स आई स्क्वायर इंटू वाई, ए समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर बी समेसन ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर फोर। तो तीनों इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपके पास ये 3 इक्वेशन जनरेट हुई है, ये कहलाती है आपकी नॉर्मल इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको ए बी और सी की वैल्यूज़ निकालनी है, वो ए बी और सी की वैल्यूज़ जो इक्वेशन सपोज की थी पैराबोला वहाँ पुट करनी है, और पुट करने के बाद जो इक्वेशन जनरेट होगी वो आपके बेस्ट फिट ऑफ पैराबोला होगा। ठीक है, तो मेनली आपको ये तीनों इक्वेशन याद रखनी है, ये तीनों कहलाती है नॉर्मल इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, और पैराबोला की इक्वेशन है y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ना ऐसे एक न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं, ये तो हम न्यूमेरिकल है, फिट ए सेकेंड डिग्री पैराबोला टू द फॉलोइंग डेटा टेकिंग x एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है 2 6 7 8 10 11 11 10 एंड 9। क्या फिट करना है? पैराबोला फिट करना है। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी? लेट अस एज्यूम द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये अपने पैराबोला की इक्वेशन एज्यूम कर दी, एंड इट्स नॉर्मल इक्वेशन इज गिवन बाय summation y equals to n a plus b summation x plus c summation x square summation x y a summation x b summation x square c summation x cube और summation x square y a summation x square plus b summation x cube प्लस सी समेशन एक्स स्क्वायर फोर। ईजिली याद हो जाएगी, क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन पे फर्स्ट इक्वेशन में सिर्फ अपने समेशन यूज़ किया बोथ साइड, जो कांस्टेंट है वहाँ एन यूज़ हो गया। सेकंड इक्वेशन में अपने फर्स्ट को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेकंड इक्वेशन जनरेट हो जाएगी, और सेकंड को वापस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो थर्ड इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। तो ये तीनों आपकी नॉर्मल इक्वेशंस। क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट था इसलिए एन आया है, और सेकंड और थर्ड में एक्स से मल्टीप्लाई हो गया इसलिए वेरिएबल पार्ट लिया है। अब इन तीनों इक्वेशन में कौन कौन सी वैल्यू चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको टेबल बनानी है। एक्स और वाई दे रखा है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर फोर एक्स वाई और एक्स स्क्वायर वाई का सम चाहिए ना। इसी के अकॉर्डिंग आप टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ना। कौन कौन सी वैल्यू चाहिए? एक्स का सम चाहिए, एक्स और वाई सम गिवन है अपने पास, एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर, देन एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर फोर एक्स वाई और एक्स स्क्वायर वाई, इन सभी की वैल्यू चाहिए। एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कर दो तो वो वैल्यू आपकी आ रही है 1 4 9 16 25 36 49 64 81। एक्स क्यूब 1 8 27 64 125 216 343 512 and 729। एक्स स्क्वायर 4 1 16 81 256 625
1296, 2401, 4096 और 6561। ये आपके आ गया एक्स पावर 4। एक्स की सारी वैल्यू को तो 4 टाइम्स किया तो ना एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन आपको आ जाएगा ये 2, 12, 21, 32, 50, 66, 77, 80 एंड 81। एक्स स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई करो 2, 24, 63, 128, 250, 396, 539, 640 एंड 729। इन सभी का सम कर लो। समेशन एक्स का आपका है 45, समेशन वाई की वैल्यू है 74, एक्स स्क्वायर का सम है 284, एक्स क्यूब का सम आपका आ रहा है 2025, एक्स स्क्वायर 4 की वैल्यू आपकी आ रही है 15333, एक्स वाई का सम आ रहा है 421, तो एक्स स्क्वायर वाई का सम आपका आ रहा है 2721। ईजिली सॉल्व कर सकते हो, वैसे कैलसी यूज़ कर ही सकते हो आप लोग। तो ये टेबल बनानी है, जो रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसमें टेबल बना ली। क्लियर। ना वैल्यूज पुट कर दो इक्वेशंस के अंदर। ये आपकी तीनों इक्वेशंस है। फर्स्ट इक्वेशन आपकी हो जाएगी समेशन वाई एस कितना आया 74, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी 9 हो गई 9a प्लस बी समेशन एक्स 45 प्लस सी समेशन एक्स स्क्वायर आपका आया 284। एक्स वाई का सम आपका 421, ए समेशन एक्स 45a, बी समेशन एक्स स्क्वायर 284b प्लस सी समेशन एक्स क्यूब आपका आ रहा है 2025। एक्स स्क्वायर वाई का सम आपका है 2721, ए समेशन एक्स स्क्वायर आपका आ रहा है 284, बी समेशन एक्स क्यूब 2025 प्लस सी समेशन एक्स स्क्वायर 4 15333। ठीक है, ये तीनों आपकी इक्वेशन आ गई। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ए बी और सी में लीनियर इक्वेशन है और आपको ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। सिंपली बाय सॉल्विंग वी गेट ए इक्वल्स टू -0.923, B equals to 3.520 and C equals to -0.267। तो ये इजीली सॉल्व कर सकते हो ए बी सी की में लीनियर इक्वेशन से। और सॉल्व करने के बाद अपने पास ए की वैल्यू आ गई -0.923 ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 3.520 एंड सी की वैल्यू आपकी है -0.0267। नाउ इक्वेशन की एचएम कितने बने y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ए बी और सी की वैल्यू पुट कर दो। हैंस y इक्वल्स टू -0.923 प्लस 3.520 x -0.267 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए बी और सी की वैल्यूज इसमें वैल्यूज में पुट कर दी तो y इक्वल टू आपका आ गया -0.923 प्लस 3.520 x -0.267 एक्स स्क्वायर एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ बेस्ट फिट टू द गिवन ऑब्जर्वेशन। यही आपका फिटिंग ऑफ पैराबोला की प्रोसेस है। क्लियर। तो
तो ये आपके हो गए फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन और फिटिंग ऑफ पैराबोला।